मूवी के आगाज में हमें एक फैमिली दिखाई देती है जो कि वीडियो बना रही होती है कि वहाँ उनको अचानक किसी चीज के टकराने की आवाज सुनाई देती है। जहाँ विंडो की तरफ मुड़ जाती है तो खून से भरा हुआ एक पंख मिलता है। जैसे ही वो खिड़की खोलती है एक क्रो खिड़की के अंदर से घर में आ जाता है। सब लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। फिर टिंजा कौवे को पकड़ लेती है। जब वो कौवा अपनी मोम को पकड़ा देती है लेकिन उसकी मोम कौवे को मारकर टिंजा को कहती है कि इसे कूड़े में फेंक आओ। टिंजा कौवे को बास्केट में रख देती है। फिर टिंजा को कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। वो बास्केट को फौरन कवर कर देती है। से ही टिंजा घर वापस आ जाती है। कौवा दोबारा जिंदा हो जाता है। टिंजा एक घर में एक लड़की रिटा को डॉग के साथ खेलते देखती है। वो डॉग को टिंजा के पास ले आती है। डॉग उसको काट लेता है। टिंजा डर जाती है। रिटा उसको सॉरी बोलती है। टिंजा अपने घर वापस आ जाती है। रात को टिंजा की मोम गाना गाते दिखाई देती है। टिंजा अपनी मोम के पास आती है और वो दोनों गाना गाते हैं। टिंजा का भाई उनका गाना सुन रहा होता है। फिर टिंजा की मोम वहाँ से अपने कमरे में आ जाती है। टिंजा आकर अपनी मोम को बताती है कि मैटस सो गया है। फिर दोनों लैपटॉप पर अपनी वीडियो देखते हैं। टिंजा अपनी वीडियो में बताती है कि वो एक जिम्नास्टिक है और बहुत जल्द कंपटीशन में हिस्सा लेगी। टिंजा अपनी मोम को रिटा के बारे में बताती है कि उसने मुझे रात को दावत दी है और बताती है कि उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत डॉग है। फिर टिंजा की मोम उसको कहती है कि तुम अपने कंपटीशन पर फोकस करो। रात के वक्त टिंजा को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो जाकर उस डस्टबिन में देखती है लेकिन उसे वहाँ कौवा नहीं मिलता। टिंजा को चीखने की आवाजें सुनाई देती है। वो आवाजों का पीछा करते करते जंगल में पहुंच जाती है। टिंजा को वो कौवा जंगल में मिलता है जिसकी आवाजें टिंजा को आ रही होती हैं। वो उस कौवे के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वहाँ से एक पत्थर उठाकर उसको मारती है। टिंजा को कौवे के पास एक एग मिलता है। टिंजा उस एग को उठा लेती है और उसे अपने रूम में लाकर टेडी बियर के नीचे रख देती है। अगले सीन में हमें टिंजा ट्रेनिंग सेंटर में नजर आती है जहां वो प्रैक्टिस करती दिखाई देती है। प्रैक्टिस के दौरान टिंजा बार बार नीचे गिरती है। उसकी इंचार्ज उसको डांटती है। जब घर वापस आती है उसकी मोम घर का काम करवा रही होती है। टिंजा की मोम उसके कमरे में आती है और उसको एक शर्ट देती है। मोम के जाने के बाद टिंजा उस एग को देखती है और उसको अपने कान के साथ लगाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टिंजा की मोम ट्रिप से वापस आती है। मैटस अपनी मोम के गले लगता है। टिंजा की मोम के कपड़ों पर खून लग जाता है। टिंजा अपने फादर के कमरे में आती है जो कि गिटार बजा रहा होता है। उसका फादर पूछता है तुम्हारी मॉम ने ट्रिप के बारे में कुछ बताया है। टिंजा अपने कमरे में आकर दोबारा एग को देखती है जिसका साइज पहले से काफी बढ़ गया होता है। टिंजा टेडी बियर को काटकर उसमें एग रख देती है। दिन टिंजा ट्रेनिंग सेंटर आती है। वहाँ उसकी मुलाकात रिटा से होती है। टिंजा बार बार ट्रेनिंग करती है। ट्रेनिंग के दौरान उसके हाथ काफी जख्मी हो जाते हैं। रात को जब टिंजा वापस आकर टॉर्च की रोशनी में एग को देखती है तो उसका साइज पहले से काफी बढ़ जाता है। एग के अंदर से आवाजें आती हैं। टिंजा की मॉम टिंजा की ट्रॉफीज देखती है। उसकी मॉम टिंजा को बताती है कि मुझे टैरो से प्यार हो गया है। ये सुनकर टिंजा बहुत परेशान होती है। टिंजा एग के ऊपर अपना सर रखकर रोती दिखाई देती है। टिंजा के आंसू एग पर पड़ते ही एग टूटने लगता है। टिंजा ये देखकर डर जाती है। फिर एग के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है। टिंजा ये देखकर खुद को अलमारी में बंद कर लेती है। टिंजा अलमारी में से देखती है तो अंडे में से एक बहुत बड़ा क्रो निकलता है जिसे देखकर टिंजा डर जाती है। टिंजा जोर से चिल्लाती है। वो क्रो विंडो तोड़कर बाहर चला जाता है। टिंजा का पापा आकर पूछता है कि क्या हुआ है। वो बताती है कि एक बहुत बड़ा परिंदा आया था। टिंजा को अपनी विंडो में से आवाज आती है। वो विंडो की तरफ आती है कि एक बहुत बड़ा सा क्रो अंदर आ जाता है। इस क्रो के बाजू पर एक कांच छुपा होता है। तो उस कांच को निकाल देती है। फिर वो क्रो टिंजा का हाथ पकड़कर अपने सर पर प्यार करता है। अगले सीन में टिंजा हमें उस कौवे को नहलाती दिखाई देती है। फिर टिंजा उस कौवे को अपने बेड के नीचे लिटाकर गाना सुनाती है। फिर डॉग की आवाज सुनकर वो क्रो उठ जाता है। क्रो उस डॉग को मार देता है। फिर क्रो टिंजा के ऊपर आकर बैठ जाता है और टिंजा को उठाकर कहता है कि उस कुत्ते को देखो। वो होते ही टिंजा डॉग को जमीन के नीचे दबा रही होती है लेकिन मैटिस उसे देख लेता है। फिर मैटिस और उसका फादर टिंजा के कमरे में आते हैं। फिर वो टिंजा से पूछते हैं कि कल तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला। फिर वहाँ पर हमें टिंजा एक्सक्यूज करती हुई दिखाई देती है। अगले सीन में हमें टिंजा क्रो की खुराक लेते दिखाई देती है। रिटा टिंजा से पूछती है कि तुम्हारे पास कोई परिंदा है। फिर रिटा और टिंजा घर वापस आती दिखाई देती हैं। रिटा टिंजा को बताती है कि उसका डॉग कल रात घर से भाग गया है और वो उसके पोस्टर एक दरख्त पर लगाती है। फिर टिंजा घर वापस आती है तो उसका भाई मैटिस डॉग को जमीन से निकालकर घर लाता है और बताता है कि टिंजा ने इसको मार दिया है। फिर मैटिस टिंजा के रूम में आता है और बेड के नीचे देखता है कि क्रो उस पर हमला कर देता है। ये देखकर डर जाता है। फिर टिंजा कमरे में आती है और उस क्रो से बातें करती है। इतने में टिंजा की मोम टिंजा के रूम में आती है। उसकी मोम बेड के नीचे देखती है। फिर वो अलमारी में देखती है तो वो शर्ट उसे फटी मिलती है जो उसने टिंजा को दी थी। टिंजा देखती है कि क्रो अलमारी में छुपा होता है। फिर टिंजा एक्सरसाइज करती है तो उसको अलमारी के अंदर से क्रो की आवाजें सुनाई देती हैं। फिर टिंजा अलमारी खोलकर उसको दाना खिलाती है लेकिन वो नहीं खाता। फिर टिंजा वो दाना खुद खाती है और वोमिट कर देती है। फिर क्रो वो दाना खाता है। टिंजा उसका नाम एली रख देती है।
फिर रात को क्रो टिंजा के कपड़े पहनकर उसकी मॉम के रूम में जाता है। वो उसके बेड पर जाता है, उसके हाथ पर अपना हाथ रखता है। जब उसकी मॉम की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके हाथ पर कोई चीज लगी हुई है। उसकी मॉम एक नाइफ लेकर एली को ढूंढती है कि उसको मिरर में टिंजा दिखाई देती है कि इतने में मैटस भी वहाँ आ जाता है। मैटस अपनी मॉम को बताता है कि टिंजा एक मॉन्स्टर है। अगली सुबह रीटा टिंजा के घर आती दिखाई देती है। प्रैक्टिस के बाद रीटा और टिंजा आपस में बातें करती दिखाई देती हैं कि टिंजा की मॉम वहां आ जाती है। फिर रीटा जब अपने घर वापस आती है तो रास्ते में उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। जब रीटा मुड़कर देखती है तो उसे कोई चीज़ नजर नहीं आती। जब वो दोबारा चलने लगती है तो एली उसके सामने खड़ा हो टिंजा गाड़ी में जोर से चिल्लाती है। उसकी मॉम टिंजा को कहती है कि तुम अपने कॉम्पिटिशन को लेकर ज्यादा स्ट्रेस में हो। जब टिंजा घर वापस आती है तो एली वहाँ नहीं होता। टिंजा को अलमारी में एली की टूटी हुई चूंच मिलती है। अगली सुबह उसकी मॉम बताती है कि हम टैरो के घर जा रहे हैं। उसका फादर बताता है कि टैरो एक अच्छा आदमी है। फिर टिंजा और उसकी मॉम टैरो के घर जाते दिखाई देते हैं। फिर वो घर के बाहर होते हैं कि वहाँ टैरो आ जाता है। फिर वो एक बेबी के रूम में आ जाते हैं। वहाँ टिंजा पूछती है कि ये कौन है। वो उसको बताती है कि इसकी माँ मर चुकी है। रात को हमें बच्चे के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। एली भी उस घर में आ जाता है जहाँ टिंजा होती है। फिर वो टिंजा के साथ बेड पर लेट जाता है। अगली सुबह टिंजा, उसकी मॉम और टैरो नाश्ता करते दिखाई देते हैं। फिर टिंजा रीटा को मिलने हॉस्पिटल जाती है जहाँ वो रीटा को देखकर हैरान रह जाती है कि अचानक रीटा उसका हाथ पकड़कर जोर जोर से चिल्लाती है। टिंजा हॉस्पिटल से भागकर अपने घर आ जाती है और रूम का दरवाजा बंद करके रोती है। इतने में एली भी वहाँ आ जाता है। एली टिंजा को अपने साथ लगा लेता है और प्यार करता है। टिंजा देखती है कि एली की जगह उसकी हमशक्ल मौजूद है। टिंजा को एक आवाज़ सुनाई देती है। ये है कि टैरो लकड़ी से कुछ चीजें बना रहा है। टैरो टिंजा को स्ट्रैप देता है। फिर वो टैरो के घर में प्रैक्टिस करती है। टैरो उसे देख रहा होता है लेकिन टिंजा प्रैक्टिस के दौरान बार बार गिरती है। टैरो को टिंजा के कमरे में से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। टैरो जैसे ही कमरे में आता है वो एली को देखता है और एली उस पर हमला कर देता है। टैरो जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देता है। टैरो का हाथ दरवाजे में आकर जख्मी हो जाता है। उसके बाद वो बैंडेज करता दिखाई देता है। टिंजा टैरो को कहती है कि मैं जा रही हूँ, मॉम के आने से पहले जा रही हूँ ताकि आप मुझे दोबारा न देखें। मगर टैरो कहता है कि कोई यहाँ से नहीं जाएगा। वो टिंजा को कहता है कि तुम्हें अपनी मॉम से बात करनी चाहिए, लेकिन टिंजा उसे मना कर देती है। वो टैरो को बताने लगती है लेकिन इतने में उसकी मॉम वहाँ आ जाती है। टिंजा की मॉम टैरो से पूछती है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है, लेकिन वो कहता है कि वर्कशॉप में ये एक्सीडेंट हुआ। फिर टिंजा अपनी मॉम को प्रैक्टिस करके दिखाती है। टैरो भी वहाँ होता है। टिंजा देखती है कि एली विंडो से उसे देख रहा है। फिर टिंजा और उसकी मॉम कंपटीशन के लिए चले जाते हैं। फिर वो दोनों कंपटीशन के लिए पहुँच जाते हैं। एली के बारे में सोच रही होती है। एली एक्स लेकर हेल्मी को मारने के लिए उसके कमरे में जाता है। टिंजा कंपटीशन के दौरान गिर जाती है। इतने में हेली के हाथ से एक्स गिर जाती है। टीरो कमरे में आता दिखाई देता है। एली विंडो से नीचे छलांग लगा देता है। एली के चीख की आवाज़ सुनकर हेल्मी उठ जाता है। टैरो हेल्मी को उठा लेता है। कंपटीशन के दौरान टिंजा के हाथ पर चोट लग जाती है और वो लोग वापस घर आ जाते हैं। टैरो टिंजा की मॉम को बताने लगता है कि क्या हुआ है, लेकिन फिर नहीं बताता। टैरो टिंजा की मॉम को कहता है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, आपकी बेटी को एक सीरियस बीमारी है। फिर टिंजा एली को बुलाती है। रात को टिंजा और उसकी मॉम टीरो के घर से वापस चले आते हैं। घर वापस आकर टिंजा की मॉम टिंजा के रूम में एक नाइफ लेकर आती है, लेकिन उसे रूम में कोई नहीं मिलता। ये अचानक एली उसकी मॉम पर हमला कर देता है। टिंजा नाइफ लेकर आती है। इतने में टिंजा की मॉम उसको चाकू मारकर धक्का दे देती है। टिंजा की मॉम टिंजा से कहती है कि अब हमें एली से छुटकारा चाहिए। वो एली को चाकू मारने लगती है कि टिंजा उनके सामने आ जाती है और वो चाकू टिंजा को लग जाता है। जख्मी होकर एली के ऊपर गिरती है और टिंजा के मुंह में से ब्लड एली के ऊपर गिरता है। एली टिंजा की शक्ल में दोबारा उठ जाता है और उसका जख्म भी ठीक हो जाता है। मगर टिंजा की माँ टिंजा को देखकर जोर जोर से रोती